जय हिंद साथियों। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 शुरू हुआ है, तो इस शुरुआत में सबसे पहले मैं हमारे देश के जो सैनिक हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं, उन लोगों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। और साथ ही पिछले 2023 में 137 अलग अलग टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए या बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी के दौरान 137 इंसिडेंट्स में तकरीबन 104 हमारे जाबाज सैनिकों ने जो शहादत दी है, उनको नमन करता हूं, सलाम करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। साथियों, आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। युवाओं से, देश की सेनाओं से, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसा आपको मालूम है, अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत अग्निवीर सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, ये देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, घातक है और देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इसके दो बड़े पहलू हैं। अग्निपथ स्कीम 2022 जून में आई। एक पहलू जो 2022 जून में स्कीम आने से पहले का है, और एक पहलू जो देश की सुरक्षा कमजोर हो रही है, देश के सैनिकों की संख्या कम हो रही है, वो दूसरा पहलू जून 2022 के बाद का है। आज हम मोटे तौर पे फोकस करेंगे जून 2022 से पहले वाले मुद्दे में, जो एक बेरोजगारी, अपमान, निराशा और पेन की, दर्द की एक बड़ी भयावह कहानी है। 2022 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अंदर 2019 से लेके और 22 तक के बीच की जो भर्तियां अनाउंस की गई थी, उसके तहत अलग अलग चरणों में भर्ती की गए। उनके मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट किए गए और उसके बाद 2022 31 मई तक ये बड़े खुशहाल सैनिक थे, देश की सेवा में, बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार थे, देश में भर्ती होने के लिए तैयार थे, और अचानक इनके देश सेवा के सपने को, देश प्रेम के सपने को तोड़ दिया जाता है। 31 मई तक वेबसाइट्स के ऊपर, डिफेंस वेबसाइट्स के ऊपर ये चयनित कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे देश की सेनाओं में आगे जाकर काम करना था रेगुलर सैनिक के तौर पे। अचानक इनके सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, और मोदी सरकार एक हथौड़े से इनके भविष्य का फैसला कर देती है कि अब आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। ऐसे युवाओं, एयरफोर्स में 7,000 युवा थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। 2019 से 22 के दौरान ये भर्तियां अनाउंस की गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था, लेकिन वो नहीं दिया। इसी तरह से नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में, जो कि मेडिकल कोर है, उस मेडिकल कोर को
अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर कहा गया कि आइंदा जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर है उसके अंदर रेगुलर भर्ती ही होगी। ऐसे 2500 नर्सिंग असिस्टेंट जो कि तैयार थे, भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। उनको तो कम से कम रोजगार आगे दिया जाता, देश की सेवा का मौका दिया जाता, लेकिन नहीं दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये अग्निपथ स्कीम लाई गई, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल एम.एन. नरवाने, उन्होंने अपनी किताब के अंदर कुछ दिन पहले एक खुलासा किया कि अग्निपथ स्कीम देश की सेनाओं को चौंका देने वाली स्कीम थी। ये उनकी मांगी हुई स्कीम नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती हो, वो रेगुलर सेना चाहते थे, क्योंकि दो वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी का आधा हिस्सा, तो 2.5 फ्रंट बैटल बोलते हैं इसको, वो लड़ रही हैं। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली फौज नहीं चाहिए थी, हमें रेगुलर सैनिक चाहिए थे। उन्होंने यहां तक भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो चौंका देने वाली स्कीम आई, उसके तहत सिर्फ 20,000 रुपए में अग्निवीर को भर्ती करने का प्रपोजल था, जिसे उन्होंने बहुत ही मशक्कत से लड़ झगड़ कर मोदी सरकार से 30,000 कराया। आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलर सैनिक जो है वो जब सेना में भर्ती होता है तो 45,000 से ज्यादा उसको तनख्वाह मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अग्निवीर को उससे महरूम रखा गया। लेकिन यहां पे मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को एक सपने से महरूम किया गया, देश सेवा के सपने से महरूम किया गया। चयनित होने के बाद भी 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। आर्मी में तकरीबन 97 भर्तियां की गई 2019, 20, 21 में, उन सबको रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ा काम यह किया कि जो आवेदक थे उनसे 250 रुपए पर फॉर्म लिया गया, और इस 250 रुपए फॉर्म के कलेक्ट करने के एवज में 50 लाख से ज्यादा बच्चों से तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया। ये 100 करोड़ का भर्ती स्कैम है मोदी सरकार द्वारा। इसके जिम्मेदार कौन? देश की सुरक्षा को कमजोर करने का जिम्मेदार कौन? और आपको यह जानकर अचरज होगा कि हमारे देश के मीडिया ने इन बातों को नहीं उठाया। हमने आरटीआई के जरिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और जब ये युवा चंपारण से, बिहार चंपारण जो कि गांधी जी के सत्याग्रह की भूमि है, वहां से चलकर जब ये दिल्ली पहुंचे, हमें भी मालूम चला कि 1100 किलोमीटर लंबी यात्रा करके ये बच्चे वहां से पहुंचे हैं, जो पिछले 2 साल से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए, हमें समाज में इज्जत चाहिए। क्योंकि जब ये वापस गांव में जाते हैं
तो इनको झूठा सैनिक कहा जाता है, प्रताड़ना की जाती है कि तुम तो झूठ बोल रहे थे। तो इस शर्म से ये लोग तकलीफ खाकर सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए, तो इन्होंने चंपारण से 1100 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा। सलाम करते हैं इनकी यात्रा को, इनके जज्बे को कि ये सरकार के साथ लोहा ले रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जब मालूम चला, हमारे नेता को, जननायक राहुल गांधी जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत कर रही है मोदी सरकार हमारे युवाओं के साथ, हमारी सेना के साथ। तो उन्होंने इन बच्चों को बुलाया, उन बच्चों की पीड़ा सुनी, उनके पेरेंट्स थे, उनसे बात सुनी। मालूम चला 64 बच्चे जो भर्ती हो चुके थे, सेना में ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे और सरकार से गुहार लगा लगा कर परेशान हो गए थे और देश सेवा के सपने को टूटने से दुखी थे, आहत थे, तो 64 बच्चों ने इस दौरान सुसाइड किए। इन 64 बच्चों के सुसाइड का जिम्मेदार कौन? सवाल पूछते हैं हम मोदी सरकार से कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने अग्निपथ स्कीम लागू की? जब अग्निपथ स्कीम आप लागू कर रहे थे, इन बच्चों को उसके अंदर समायोजित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। आपको इन जो भी आप स्कीम लाते हैं, प्रोस्पेक्टिव, आगे के आने वाले समय से लाते हैं, पायलट प्रोजेक्ट करके लाते हैं ना। आपने पायलट प्रोजेक्ट किया, देश की सेना को धोखा दिया, देश के युवाओं को धोखा दिया। देश की सेना को इसलिए धोखा दिया कि उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरह से अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम आ रही है, और महज 4 साल के लिए उनको देश के सैनिक बनाया जाएगा और उसके बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। देश के युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया। कम से कम आप जो पहले से भर्तियां अनाउंस की गई थी, उन भर्तियों को तो पूरा करते। जब आपने उनकी भर्तियों की सभी प्रक्रिया को पूरा कर दिया था, तो इनको ज्वाइनिंग करा सकते थे। ज्वाइनिंग करानी जरूरी थी, लेकिन आपने ज्वाइनिंग नहीं दी। आपने एक तुगलकी फरमान जारी किया अग्निपथ स्कीम का, और उसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार, 64 से ज्यादा युवाओं जिन्होंने खुदकुशी कर ली। देश की सुरक्षा और सेना का नुकसान तो अलग हुआ। हमने एक आरटीआई के जरिए सरकार से डेटा मांगा कि 2022 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी और 2023 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी। ये चौंका देने वाला डेटा है। ये आरटीआई, जिसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, उन्होंने बताया है कि 2022-23 इसमें जो डेटा है ये 2022 से लेके और 2023 मार्च के बीच का है। 34 लाख युवाओं ने भर्ती देखी, लेकिन 2023-24 के अंदर ये संख्या सिर्फ घटकर 10 लाख रह जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर जो इसके तहत भर्ती किए जा रहे हैं, ये देश के युवाओं को पसंद नहीं है, देश के युवाओं के लिए सही नहीं है, देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है। 34 लाख युवा जो 2022-23 में देश की सेना में आना चाहते थे, उनकी संख्या घटकर सिर्फ 10 लाख रह गई। 24 लाख युवा जिनके देश सेवा के सपने को तोड़ा है इस मोदी सरकार ने, उसका जवाब देना पड़ेगा। इसका एक और पहलू है
क्योंकि कम लोग भर्तियां देखने आ रहे हैं। तो जब इनका कंपटीशन पहले होता था, हजारों की तादाद में जब दौड़ लगाते थे, तो आगे के 40-50 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता था। 1 किलोमीटर और 600 मीटर की जो रेस होती है, उसके अंदर 4 मिनट और 45 सेकंड के अंदर आना होता है। एक्सीलेंट। पास तो 5.5 मिनट तक होता है। 4.5 मिनट के अंदर युवा कंपटीशन की इतनी तैयारी करते थे, 4.5 मिनट के अंदर दौड़ पूरी करके आ जाते थे, सैकड़ों की तादाद में। और उनमें से शुरू के 50-60 बच्चे लिए जाते थे। आज 6 मिनट तक खुला रखते हैं एनक्लोजर को कि कोई तो पहुंच जाए। कंपटीशन कम हो गया और जो क्वालिटी है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हुआ। साथियों, मैं जानना चाहूंगा कि मोदी सरकार अपनी सभी स्कीम्स को बहुत बढ़िया तरीके से, कि ये बहुत अच्छी है, कोई उज्ज्वला योजना है, कोई सेल्फी वाला कुछ योजना है, हर तरह की योजनाओं के लाभार्थियों की बात करते हैं। अग्निवीर के लाभार्थियों की बात क्यों नहीं करते? अग्निवीर स्कीम अगर इतनी बढ़िया देश के लिए है, तो इसके लाभार्थियों को देश के सामने क्यों नहीं लाते? जो अग्निवीर स्कीम आने की वजह से बेरोजगार रह गए, उन युवाओं से क्यों नहीं बात करते? उनको क्यों नहीं सामने लाते? या जो अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं, उनको क्यों नहीं देश के सामने लाते? क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अग्निवीर वो अगर सबके सामने आए तो इसकी बहुत सारी खामियां बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि देश की सेना के अंदर भेदभाव हो गया है। एक ही यूनिट में 2 अग्निवीर और रेगुलर सैनिक साथ साथ उठते बैठते हैं, काम करते हैं। अग्निवीर को उससे आधी तनख्वाह मिलती है, 21,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। दिल्ली का जो मिनिमम वेज है वो 22,000 रुपए का है। इंडस्ट्रियल एक्ट के जरिए उनकी मिनिमम वेज डिफाइन होता है। और हमारे सैनिक, जिसकी फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर दिया जाता है, आजादी बोलने की नहीं है, एक्सप्रेशन की नहीं है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स कर्ब किए जाते हैं, उसको दिल्ली के मिनिमम वेज से कम दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का सैनिक देश को नहीं चाहिए। तो साथियों, मैं आपके जरिए मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा। मैं कुछ एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। ये बच्चे राजनाथ सिंह जी से मिले, ये फोटो है। राजनाथ सिंह जी ने इनको आश्वासन दिया कि आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। यूपी चुनाव के दौरान मिले थे, आश्वासन दिया। ये चिट्ठी राजनाथ सिंह जी की है, आश्वासन की। ये नर्सिंग असिस्टेंट जिनको रेगुलर सैनिक के तौर पे अग्निवीर स्कीम आने के बाद भी रेगुलर सैनिक के तौर पे जिनको लिया जाना था, उनकी भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया। ये नर्सिंग असिस्टेंट है जो मेडिकल के अंदर, मेडिकल कोर के अंदर सेवाएं देते हैं। तो साथियों, मैं मोदी सरकार से साफ साफ सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 100 भर्तियां आर्मी एयरफोर्स, जिसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट किए गए, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? उनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए।
भर्ती फीस के नाम पे जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा आपने इकट्ठा किया है, उसका देश को हिसाब दिया जाए कि ना तो भर्ती हुई, ना फॉर्म फी वापस हुई, बेरोजगारी, निराशा, अपमान साथ में मिला। मैं पूछना चाहूंगा कि 64 युवाओं के सुसाइड का जिम्मेदार कौन, और इनके जो परिवार टूटने का, परिवार को जो अपने पास पड़ोस से जो आत्मग्लानि और शर्म मिल रही है, उसका जिम्मेदार कौन? मैं मोदी सरकार से आपके जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 1.5 लाख युवाओं को दर बदर भटकने ना दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए। इन्होंने सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया है, ये देश में रेगुलर सैनिक भर्ती होने लायक हैं, और इनको 1 साल पहले ही आपने भर्ती से महरूम किया है। इन सभी युवाओं को 1 या 1.5 साल का एज का रिलैक्सेशन देके इनको भर्ती किया जाए, ये मेरी मोदी सरकार से डिमांड है। और इसके साथ आखिर में मैं एक चीज और आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। कुछ पुराने दस्तावेज हैं कि 6,34,000 एयरफोर्स के भर्तियों के लिए बच्चों ने भाग लिया, उनमें से 7,000 सेलेक्ट हुए। बहुत सारा कुछ है, राजनाथ जी से मिलने का प्रूफ है, बहुत कुछ प्रूफ है, लेकिन इन बच्चों को आज तक कोई भी इज्जत, मान सम्मान नहीं दिया। इन बच्चों को मान सम्मान दिया है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, अपने पास बुलाकर, इनकी पीड़ाओं को सुनकर, इनके दुख दर्द को जानकर, और इनको वायदा किया है कि हम सड़क से संसद तक आपकी बात को उठाएंगे और आपके साथ खड़े हैं। और आखिर में, ये कोई बड़ा पुराना नहीं, मेरे ख्याल से आज का ही है, जो सामाजिक पहलू है इसके साथ जुड़ा हुआ, इन युवाओं के साथ जो खासकर अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि 17 साल में भर्ती, 21 साल में बेरोजगार, 18 साल में भर्ती, 22 साल में बेरोजगार, उनके साथ शादी करने के लिए लड़कियों ने इनकार कर दिया कि अग्निवीर हो तो शादी नहीं करेंगे, रेगुलर होते तो जरूर करते, क्योंकि परिवार की सुरक्षा एक रेगुलर सैनिक के साथ जुड़ी हुई है, जो अग्निवीर के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो इसलिए आखिर में यही कहूंगा, सरकार चेत जाइए, वरना 2024 में आपसे लड़ाई लड़ने के लिए हम तो तैयार ही हैं, वरना ये 1.5 लाख बच्चे और बहुत सारे जो युवा जिनका आपने सपना तोड़ा है, वो भी आपको इस दिल्ली की मगरूर सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और इस न्याय की लड़ाई को 14 जनवरी से हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं, भारत न्याय यात्रा में शामिल होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल? बिल्कुल लीजिए, आरटीआई की फोटो। अच्छा, जरूर जरूर। कोई क्वेश्चन? आप लोगों को ये भी जानकर, ये जानना जरूरी है कि
ये अलग अलग भर्तियों के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट है, जो 31 मई 2022 तक वेबसाइट्स के ऊपर थी अग्निपथ स्कीम आने के बाद, और अपडेट है, अपडेटेड है। और 2022 में ये स्कीम आने के बाद इनको वेबसाइट से हटा दिया गया। कोई सवाल? सवाल ना होने का मतलब है कि आप एग्री करते हो इस सारी बात से। एम आई राइट? कि देश की सेना मजबूत होनी चाहिए। देश तभी मजबूत होगा जब देश की सेना मजबूत होगी। देखिए, इंप्लीमेंट सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि सभी को रेगुलर सैनिक बनाया जाए। देश की सुरक्षा तभी हो पाएगी। 4 साल का सैनिक, 6 महीने की ट्रेनिंग, 1/3 ट्रेंड सोल्जर और 4 साल में वापस आने वाला सोल्जर, वो देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में 6 महीने पहले पहला बैच अग्निवीर का आया। 6 अग्निवीर अभी तक जिनका देहांत हो चुका है, जिनमें से 2 शहीद हैं। शहीद मतलब 2 बॉर्डर पर लड़ते हुए शहादत पाई, और 4 ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। इतना ज्यादा सुसाइड का रेट फौज में कभी नहीं था, क्योंकि उनको मेंटली और फिजिकली ट्रेनिंग देके मजबूत बनाया जाता है। ऑल वेदर सोल्जर बनाने के लिए 6 से 7 साल लगते हैं हमें एक सोल्जर को तैयार करने के लिए। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमें आज से 5 या 6 साल बाद हमारी सेना की जो संख्या है वो 1/3 रह जाएगी। सेना में तकरीबन 1/4, बची हुई सेना में 1/4 से ज़्यादा अग्निवीर होंगे। और हमारे मिसाइल का बटन दबाने के लिए भी सही तरीके से हमारे पास ट्रेंड सोल्जर नहीं होगा। इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास सही सोल्जर नहीं होगा। रेडार्स को, हेलीकॉप्टर्स को, रेडार्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास सोल्जर नहीं होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब एक जहाज या हेलीकॉप्टर को या एक टैंक को चलाया जाता है, उसको चलने से पहले उसकी इंस्पेक्शंस होती हैं। इसी तरह से मिसाइल्स को जब चलाया जाता है उससे पहले उनकी इंस्पेक्शंस होती हैं। और कम से कम 15 से 20 लोग अलग अलग इक्विपमेंट को पहले सर्टिफाई करते हैं, तभी वो चल सकता है, नहीं तो वो चल नहीं सकता। तो कौन सर्टिफाई करने के लिए ट्रेंड सोल्जर होगा, ये आपको सोचना है। थैंक यू।